नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जय माता दी जरूर लिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, और मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति 2024 में 14 या 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को पड़ी है, दिन सोमवार को है। इस दिन दान और स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान किया जाता है और स्नान पवित्र नदियों में जाकर आप स्नान भी कर सकते हैं, जैसे कि गंगा में चले गए, जो भी आपके पास नदी सरोवर है उसमें आप स्नान कर सकते हो। इस दिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने से उसका पुण्य हमें अधिक मिलता है। और दान आप सारे साल करें या ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन दान करने का जो फल है वो हमें पूरे साल के बराबर मिलता है। तो इसलिए हमें उस दिन दान भी जरूर करना चाहिए। दान में आप कच्ची सब्जी भी दान कर सकते हो, जैसे कि गोभी हो गई, मटर हो गई और टमाटर हो गई। ये जो खिचड़ी बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन, तो आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हो। चावल हो गए, दाल हो गई, और वस्त्र का भी दान कर सकते हो। आप वस्त्र में आप कंबल भी दान कर सकते हो, कपड़े भी दान कर सकते हो। जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है आप वो चीज़ दान कर सकते हो। लेकिन दान का विशेष महत्व है, और आप ये भी नहीं दान करना चाहते तो आप पैसे का भी दान कर सकते हो। लेकिन दान का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन, जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इस बार सूर्य देव 2 बजकर सुबह में 54 से लेकर 54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मकर राशि दिन सोमवार को पड़ी है। और इस दिन हमें, अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो घर में पानी में गंगा जल डालकर और तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। और स्नान के बाद हमें निकलते हुए सूर्य भगवान को जल देना है। जल में हमें लोटे में अक्षत डाल लेने हैं, रोले डाल लेनी है, फूल डाल लेना है, और काले तिल आप जरूर डालना। और निकलते हुए सूर्य भगवान को हमें जल देना है। और इस दिन हमें सूर्य उदय से पहले उठ जाना है और अपने घर में साफ सफाई करके अच्छे से हमें स्त्रियों को अच्छे से तैयार होकर ही सूर्य भगवान की पूजा करनी है, और अपने घर में भी पूजा हमें जरूर करनी है। और जो भी हमें बनाना है तो इस दिन भगवान को भी दही चूड़ा और तिल गुड़ का भोग लगाया जाता है। और अपने आप भी दही चूड़ा ग्रहण कर लीजिए आप सभी घर में। और इस दिन हम सारे साल दान करें या ना करें, लेकिन इस दिन दान का विशेष महत्व होता है दोस्तों। और इस दिन जो पुण्य काल का जो समय है वो हमें सुबह में, पुण्य काल का जो समय है वो सुबह में 7:15 से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। और जो महापुण्य काल का समय है वो 7:15 से लेकर सुबह में 9 बजे तक रहेगा। तो इसके बीच में हमें दान कर लेना है। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी दान की चीज़ें हैं वे हमें नहाने से पहले ही निकाल कर रख देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहाने के बाद निकालते हैं तो और जिन भी चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं तो वे सारी चीज़ें दान मानी जाती हैं। तो इस दिन हम स्त्रियों को यह ध्यान रखना है कि हमें जो चीज़ें भी दान में देनी है वो हमें नहाने से पहले निकाल कर रख देनी है। आपको एक थाली में कच्ची सब्जी ले लेनी है, दाल ले लेनी, चावल ले लेनी है, और काले तिल ले लेने। काले तिल का विशेष महत्व है, काले तिल का दान किया जाता है। काले तिल से हमें हाथ भी तापने चाहिए, और काले तिल को डालकर ही हमें नहाना स्नान करना है। और दोस्तों, हमें अपने मुख में भी काले तिल डालने हैं। और जो बच्चे हैं उन्हें घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को दान करना चाहिए। एक प्लेट में चावल लेकर और उसमें तिल डालकर आप थोड़ा एक
मुट्ठी थोड़ा थोड़ा सा आप घर में सभी बच्चों से भी दान करा सकते हैं और अपने आप भी दान कर सकते हैं। तो इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो काले तिल का हमें दान करना है और स्नान में के पानी में भी जरूर डालने हैं। और अक्षत आपको लोटे में काले तिल, अक्षत, फूल और रोल डालकर सूर्य भगवान को भी जल देना है। मंत्र उच्चारण के साथ जो भी मंत्र आपको याद है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह का मंत्र उच्चारण जो भी आपको याद करते हुए आपको सूर्य भगवान को जल देना है। और मिश्रित जल से हमें स्नान करना है। तो दोस्तों इस दिन हमें दान और स्नान का विशेष महत्व होता है, तो हमें इन्हीं सारी बातों का ध्यान करना है। और जो महिलाएं हैं उन्हें अच्छे से श्रृंगार करना है अपना, और तैयार होकर हमें भगवान की पूजा करनी है। पहले हमें तुलसी माता की पूजा करनी लीजिए, सूर्य भगवान को जल देना है और अपने घर में पूजा करनी है। ठीक है जी। तो ये वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक का था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।